नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से स्वागत है आपका। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। बात करेंगे आज खास टॉपिक के बारे में, चांद के निशान के बारे में। क्या आपके हाथ में भी बनता है चांद का निशान? ये कैसे बनता है और कहाँ बनता है, जानेंगे इसको हम विस्तार से। क्या सच में इसके रहस्य हैं? क्या आपके अंदर भी आते हैं चंद्रमा के गुण? जानेंगे इसके अवगुण और गुणों के बारे में। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक भी कर दीजिए। तो जानते हैं कैसे और कहाँ बनता है। तो जैसे हम दोनों हाथों को देखते हैं तो यहाँ पे 3 गहरी रेखाएं दिखती हैं, जिनको हम क्रमशः हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा कहते हैं। ये दोनों हाथों में होती हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो। अगर हम गौर से देखें तो कनिष्ठ अंगुली को मिलाने पर एक लाइन और एक चंद्राकार आकार ले लेती है, जिसको हम हृदय रेखा बोलते हैं। हृदय रेखा हमारे गुरु पर्वत से शुरू होकर बुध पर्वत तक जाती है। ऐसे ही दूसरे हाथ में बुध पर्वत से शुरू होकर वो बृहस्पति पर्वत तक जाती है। तो अगर दोनों हाथों को मिलाते हैं तो यहाँ पे एक चांदनुमा स्ट्रक्चर या शेप बनती है, जिसको हम चंद्राकार आकार कहते हैं। देखा गया है कि यह आकार किसी किसी में चौड़ा बनता है, किसी में छोटा बनता है और किसी में ज़्यादा चपटा हुआ बनता है। तो बात करते हैं यहाँ पर पूर्ण अर्ध चंद्राकार के बारे में। अगर हम किसी गोले को बीच से काट दें तो जो शेप आएगी, जो स्ट्रक्चर आएगी, उसी को हम बोलेंगे अर्धचंद्राकार आकार। तो बात करेंगे इसी के बारे में, जानते हैं इसके क्या क्या गुण होते हैं। स्वाभाविक तौर पर ये देखा गया है कि ये हृदय रेखा पर बनता है, तो हृदय रेखा को काफ़ी प्रभावित करता है। और अगर हम वेद पुराणों की माने तो हृदय रेखा और उम्र रेखा का काफ़ी महत्व है, काफ़ी लगाव है। अगर देखा गया है कि हृदय रेखा रुकने पर, यानी कि हृदय गति रुकने पर उम्र जो है ख़त्म हो जाती है, मतलब आदमी डेड हो जाता है। तो इसका सीधा प्रभाव हमारी उम्र से भी है। हृदय रेखा का कहते हैं कि हृदय रेखा का प्रभाव सीधा उम्र से भी होता है। तो जानते हैं इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। अगर किसी के हाथ में यह बनता है तो समझ लीजिए उसके पार्टनर या सहयोगी के साथ उसकी भावुक, यानी कि भावुकता जुड़ी रहेगी, इमोशनल जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पे वह काफ़ी इमोशनल टचिंग फील करेगा, जैसे चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ हो, धर्म पत्नी के साथ हो, या पति पत्नी हो, या कोई बिजनेस पार्टनर हो। तो इस टाइप की वफादारी निभाएंगे। साथ में ये दिल से दरिया होते हैं, मतलब सर्वस्व लुटाने के लिए लुटा सकते हैं किसी भी इंसान पर। बात करते हैं यहाँ पे इनके नकारात्मक पहलुओं की। तो अगर किसी के हाथ में यह अर्धचंद्राकार नहीं है तो उन लोगों में ये अग्रेसिव, थोड़े से गुस्से वाले या झगड़ालू टाइप के लोग मिलेंगे। तथा ये भी देखा गया है कि ये लोग जो होते हैं प्रैक्टिकली होते हैं। प्रैक्टिकली मतलब ये हुआ कि किसी भी रिश्ते में ये अपने घाटा, नफ़ा या मुनाफा देखते हैं, तो वो प्रैक्टिकली जीते हैं, मतलब किसी भी बनावटी बातों में नहीं जीते हैं। बात करेंगे इसके सकारात्मक पहलुओं पर, यानी कि जो पॉजिटिव प्रभाव क्या हो सकते हैं। अगर किसी में इसके हाथ में जो दिखते हैं तो पॉजिटिव प्रभाव में हम आकर्षण देखते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति में बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, या उसकी बॉडी में आकर्षण होगा, या उसकी छवि में, या बोलचाल में, हाव भाव में, या चेहरे में काफ़ी अट्रैक्टिवपन होगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति को वो आकर्षण या सम्मोहन कर सकता है। काफ़ी पर्सनालिटी उसकी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे अब जानते हैं कि क्या सच में चंद्रमा के गुण भी आते हैं। तो सच में चंद्रमा के गुण भी आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा स्वभाव से चंचल है, वैसे ही इनके गुणों में भी चंचलता होती है। चाहे वो किसी भी रिश्ते को लेकर हो, चाहे अपने
चाहे अपने बिजनेस के सिलसिले में हो या फिर अपने घरात्मक यानी कि पारिवारिक रिश्तों में भी इनकी चर्चा होती है। और काफ़ी संशय वाले यानी कि कंफ्यूजिंग टाइप के ये होते हैं और काफ़ी संशय रहता है इनके दिमाग में और थोड़े से कामुक स्वभाव के पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।